थैंक यू। तो चलिए आज बच्चों हम लोग यहाँ पर सीबीएसई का जो है क्लास 12 का आपका पेपर देने जा रहे हैं, तो उसको हम टाइम मैनेजमेंट उसका कैसे करेंगे उस पर हम, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है कि जब लैंग्वेज का पेपर होता है तो बच्चों के साथ समस्या एक यही होती है कि वो समय को व्यवस्थित नहीं कर पाते और टाइम मैनेजमेंट ही इंग्लिश के पेपर का जो है वो की पॉइंट होता है, ठीक। तो आप सबसे पहले देख लें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या है। आपके पास 3 सेक्शंस में है। पहला रीडिंग सेक्शन है, इट इज ऑफ 22 मार्क्स, यानी 12 मार्क्स का एक पैरा होगा, देन 10 मार्क्स का दूसरा पैरा होगा। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, 18 मार्क्स है, जिसमें 4 + 4 जो है 2 क्वेश्चंस हैं, फिर 5 + 5 के 2 क्वेश्चन, यानी टोटल 18 मार्क्स। लिटरेचर में आप देखेंगे, ठीक है, 1 × 6 यानी एक नंबर के आपको जो है 16 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर 2 नंबर के 5 क्वेश्चन और 2 नंबर के और 2 क्वेश्चन, यानी 7 क्वेश्चन 2 नंबर के और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समस्या कहाँ पे आती है, क्योंकि हम इनिशियली तो बड़े जोश में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि रीडिंग में टाइम ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है, और फिर क्रिएटिव राइटिंग में आते आते और लिटरेचर तक आते आते जहाँ पे हमारे पास सेट हैंड होता है वहाँ पे हम थक जाते हैं और ये जो लास्ट के हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे जो है अनअटेंडेड रह जाते हैं या हम यहाँ पे वर्ड लिमिट अपनी पूरी नहीं देते। तो फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैव टू सी दैट हाउ यू हैव टू मैनेज द टाइम। शुरुआत से देख के चलना है कि कैसे टाइम मैनेज करेंगे। मान लीजिए जैसे ये लिटरेचर रीडिंग सेक्शन है, ठीक है, इसमें पैरा आया, ठीक है, आपको एक पैराग्राफ को 3 बार पढ़ना, ठीक। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपकी राइटिंग स्किल अच्छी, रीडिंग स्किल अच्छी हो तो आप उसको 2 बार में कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम इज ऑफ 3 टाइम्स। तो जैसे ही आपको पेपर मिल रहा है तुरंत आप, जैसे ही आपको रीडिंग करने के लिए 15 मिनट शायद मिलते हैं मेरे ख्याल से, तो जैसे ही पेपर मिल रहा है तो 15 मिनट आप उसकी रीडिंग कर डालें, ठीक है। मतलब लिखना नहीं होता है, लेकिन इनिशियली जो आपको 15 मिनट्स मिला उसमें आपको 15 मिनट रीडिंग कर ले, तो पैराग्राफ आप फटाक से तुरंत उसको पढ़ लें। पहले क्वेश्चन रीड करिए, पहले आप पैराग्राफ रीड करिए, ठीक है, फिर क्वेश्चंस रीड करिए और फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपको लगता जाए उसको आप मैच कर लीजिए, ठीक है। रीडिंग की स्किल आप तेजी से बढ़ा के रखेंगे अगर आपने पहले से पैरा पढ़ रखे हैं तो, और फिर आंसर कीजिए। 3 बार में अगर आपने कंसंट्रेट किया, अगर ध्यान दिया तो 3 बार में बहुत आसानी से आपका पैरा सॉल्व हो जाएगा। इन केस अगर आपको लग रहा है कि 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप उन क्वेश्चंस की प्लेस छोड़ के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। आगे फिर आप क्रिएटिव, फिर अगले वाली पैरा को पढ़ें 10 नंबर का, फिर यही प्रोसीजर अपनाएं, 3 बार पैरा को पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ें, पैरा पढ़ें और स्पीड में पढ़ें और आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। और यकीन मानिए, गारंटी मानिए कि अगर आपकी वोकैब्स पावर अच्छी है तो आप 80 से 90% क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर लेंगे, 100% भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप उस पर समय ना दें। उसके बाद आगे क्रिएटिव राइटिंग पे आना है। क्रिएटिव राइटिंग में आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑप्शनल क्वेश्चंस में जैसे कि आपको यहाँ पर नोटिस राइटिंग हो सकता है लिखने को मिल जाए, ठीक है, और जो है कुछ एडवर्टीजमेंट हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा जो है छोटे जो 4 नंबर के क्वेश्चन है, जैसे 4 नंबर के जो क्वेश्चन है इसमें वर्ड लिमिट हमको देखना होता है कि हमें मोर देन, नोटिस राइटिंग में 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है। एडवर्टीजमेंट में भी आपको ये देख लेना है कि डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट है कि जो है क्लासिफाइड है। डिस्प्ले में थोड़ा डेकोरेटिव लिखते हैं लेकिन आप कोई कलर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। बॉक्स बनाना है या नहीं बनाना है, इन सब चीजों पर ध्यान रखिएगा। राइटिंग स्किल्स में क्या ध्यान देते हैं? रीडिंग स्किल में आपकी रीडिंग स्किल ध्यान आती है, राइटिंग स्किल में फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन, ठीक है। इन तीनों चीजों के मार्क्स होते हैं। तो फॉर्मेट प्रॉपर बनाना है, जो भी चीजें हैं आपकी, नोटिस एडवर्टाइजमेंट है, रिप्लाई है, ठीक है, लेटर है, ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर है, या कुछ भी है, फॉर्मेट को बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बाकी आपकी अपनी मेंटल स्किल की कैसे आप क्रिएटिविटी के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि पहले आपको कोई भी आपको चीज लिखनी है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इन 3 चीजों पर ध्यान रखना कि इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, क्रिएटिव राइटिंग स्किल क्या है, 3 प्लेसेस में लिखिए। जैसे आपको भूमिका बनानी है, ठीक है, टेक ऑफ, ठीक, उसके बाद जर्नी और लैंडिंग, ठीक। कोई प्लेन है, टेक ऑफ करेगा, फिर जर्नी करेगा, फिर लैंडिंग करेगा, यानी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, मतलब इंट्रोड्यूस द टॉपिक, ठीक। इंट्रोडक्शन किसी भी चीज में आप अच्छे से देखेंगे, बॉडी,
कंक्लूजन। अगर इलेबोरेटिव है तो कंक्लूड जरूर करें, लेटर लिख रहे हैं तो कंक्लूड करें, इंट्रोड्यूस करें और फिर उसको कंक्लूड करें, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मेट बॉक्स बन रहा है, किस तरफ आप लेटर लिख रहे हैं तो उसकी इनिशियल कैसे करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करेंगे, पैराग्राफ कैसे करेंगे, क्योंकि शॉर्ट में बता रहा हूं तो इसको ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है और इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना है। लिटरेचर में आपको क्या करना है कि आपका ये सेट है, इसको आप खूब अच्छे से आज रात ही पढ़ के जाएंगे, बाकी चीजों की तैयारी रीडिंग क्या पहले से नहीं कर सकते तो उसको वहीं पे पढ़ना है। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का आपको फॉर्मेट देखना है, मैक्सिमम क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट देख लीजिए, लेटर से ले लीजिए, नोटिस के लिए लीजिए, ठीक है, और जो छोटे छोटे जो है एडवर्टाइजमेंट है, क्लासिफाइड उसका रेफरेंस देख लीजिए, और फॉर्मेट कंटेंट और एक्सप्रेशन लगा दीजिए। कंटेंट का मतलब उसमें क्या मैटर है, एक्सप्रेशन का मतलब आपने कैसे उनको एक्सप्रेस किया। फिर लिटरेचर में कैसे कर रहा है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप जब उसको रीड करोगे, अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो यहाँ टाइम नहीं लगता है, 16 क्वेश्चन 8 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे और केवल आप आंसर लिखिए, ऑप्शन अगर ए बी आ रहा तो ए बी करके जो है 1 का हो गया, जैसे मान लीजिए 2 का हो गया, 3 का हो गया, तो जो भी उसका ऑप्शन है और आगे उसकी जो लाइन है आपकी जो आप बताना चाह रहे हो वो उसका ऑप्शन बताना, ठीक। एक नंबर का क्वेश्चन अगर इलेबोरेटिव में है तो एक लाइन से 2 लाइन से ज्यादा मत, ठीक। तो ये क्वेश्चन अगर आप पहले से जान रहे हैं, छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल आंसर हो उसको आप दे दें एग्जैक्ट। यूजुअली आपको ये आ जाएगा अगर आपने लेसन को ध्यान से पढ़ा, 2 to 5 के जो क्वेश्चंस, इसकी वर्ड लिमिट 2 नंबर की, मैक्सिमम आप 4 से 5 लाइन में लिखिए, ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं जाइएगा, नहीं तो समय आगे आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। मैक्सिमम 35 से, समझ रहे हो, 35 से 40 शब्द, इससे ज्यादा नहीं, 30 से 40 शब्द। अगर उस 30 से 40 शब्द में जो प्रश्न आपसे पूछा गया उसका जवाब आ जा रहा है तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि कैरेक्टर पूछे जाए, या ऐसा हो सकता है 2 ही लाइन आप लिखो या 2 शब्द ही लिख दो तो 1-2 नंबर मिल जाए, तो फिर वहां 40 शब्द लिखने की जरूरत नहीं, इस पर ध्यान दें, ठीक। फिर 5:1 में आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे लमसम 1 पेज, अगर समय बचा है तो 1.5 पेज लिखिए, 1 पेज से नीचे नहीं लिखिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। लेकिन कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, अच्छा कंटेंट दे रहे हो, कोई चीज कोई मैटर अच्छा दे रहे हो उसको अंडरलाइन कर लें, ठीक। अब आपको एक बेसिक सी चीज बता दें, केवल छोटी सी चीज, उसमें ये आप समझ लें कि 2 बच्चों को ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, एक जो कम मेहनत करके जा रहा है और एक जो ज्यादा मेहनत करके जा रहा है। कम मेहनत में अगर आपके नंबर जो है 80 के आसपास 78, 79, 80 आ रहे हैं तो स्पेलिंग्स का बहुत खास ख्याल रखें, रिवाइज करें, और अगर कम आ रहे हैं तो लिख के जरूर आए, कुछ ना कुछ लिख के जरूर आए, कॉपी सादी छोड़ के खाली छोड़ के ना आए, ठीक है। तो लैंग्वेज में ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक, समझ आएगा। और दूसरा टाइम मैनेजमेंट की जहां तक बात आती है, अगर आपको लग रहा है कि टाइम नहीं हो सकता है, पढ़ते पढ़ते मन हो जाए, तो आप 180 मिनट है, 80 नंबर का पेपर है, तो आप शुरुआत से एवरेज बना के चलें 80 into 2, ठीक है। 160 मिनट में आप पेपर सॉल्व कर लेंगे, यानी ये पैरा आपका लगभग 40 से 45 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। दोनों पैराग्राफ, पहला 12 नंबर का है तो इसको आप 24 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, दूसरा 20 मिनट में, मैक्सिमम 45 मिनट में आप सॉल्व करेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। 18 नंबर के क्वेश्चन ये 30 से 35 मिनट में ये सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। तो 45 और 35 बचा हुआ समय यहाँ पे लेंगे, इस जगह पर ये क्वेश्चन अगर आपने लिटरेचर पढ़ रखा है तो ये 8 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। बस जल्दी जल्दी पढ़ करके जगह छोड़ते हुए सीक्वेंस नहीं बिगाड़ी देंगे कि नंबर 1 यहाँ लिखा, 3 वहाँ लिखा, 4 वहाँ, एक सीक्वेंस में लिख के जगह छोड़ते हुए आप चलिए, आखिरी में समय मिलेगा तो फिर से कर लीजिए। 2 नंबर के क्वेश्चन 4 से 5 लाइन में करने हैं तो आप 4 से 5 लाइन लिखने में 2 नंबर क्वेश्चन मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लीजिए, तो आप यहाँ पर 160 मिनट में अगर पेपर सॉल्व कर ले जाते हैं तो छूटे हुए क्वेश्चन प्लस स्पेलिंग एरर्स को आप बहुत आसानी से कवर अप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।